हेलो दोस्तों, सीखो जी के में आपका स्वागत है। आज हम वीकली करंट अफेयर के सीरीज में दिसंबर महीने के 1 से 8 तक के करंट अफेयर को पढ़ेंगे। ठीक है, 1 से 8 तक करंट अफेयर पढ़ेंगे, जिसमें ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन संबंधित क्वेश्चन भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं पहला क्वेश्चन से। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? ठीक है, महाराष्ट्र में हाल ही में विधानसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो वो बने थे, कौन बने हैं? देवेंद्र फडणवीस। अगर बात करें उप मुख्यमंत्री की तो अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। मुख्यमंत्री कौन बने हैं? देवेंद्र फडणवीस। और ये किस पार्टी से थे? बीजेपी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का मेजबान कौन सा राज्य ये या केंद्र शासित प्रदेश है? ठीक है, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हर साल मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य श्रीमद् भागवत गीता के जन्म को जश्न मनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसे मनाया गया था हरियाणा का एक जगह है कुरुक्षेत्र, जहां भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, वहीं पर मनाया जाता है। अगर हरियाणा की बात करें तो राज्यपाल है कौन? बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, इसकी शुरुआत 5 दिसंबर से होगी। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का चेयरमैन पदभार किसने संभाला? अगर आईसीसी की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1909 ईस्वी में। हेड क्वार्टर की बात करें तो ये हुआ कहाँ? यूएई के दुबई में आपका हेड क्वार्टर है। और नंबर ऑफ अगर कंट्री की बात करें तो 108 सदस्य है आईसीसी के। अगर अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष कौन बने हैं? जैसा, वो भारत के। ठीक है, जैसा को अंतर्राष्ट्रीय आईसीसी का अध्यक्ष चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, बधावन ग्रीनफील्ड बंदरगाह किस राज्य में विकसित किया गया है? यह बधावन बंदरगाह के बारे में आपसे पूछा गया। देखिए, इसको जो विकसित किया गया है दो संस्थाओं के द्वारा, एक आप जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जीएन पोर्ट के, और एक बधावन राज्य के जिला के द्वारा विकसित किया गया। और ये विकसित कहाँ किया गया? ये महाराष्ट्र में विकसित किया गया। ठीक है, महाराष्ट्र में एक जगह है दहानू के पास भी विकसित किया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि कंटेनर व्यापार को दुगुना करना है। ठीक है, ये डबल करने की कोशिश करना है कि जो व्यापार हो रहा है कंटेनर का, उसका कंटेनर के थ्रू जो व्यापार होती है उसको डबल करना है। अगला क्वेश्चन, प्रयागराज में 2025 महाकुंभ के प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश में नए जिले घोषित किए हैं, उसका नाम क्या है? ठीक है, देखिए, नया जिला जो घोषित किया गया है उसका नाम आपको दिया गया है क्या? महाकुंभ मेला। ठीक है, महाकुंभ मेला। अगर कुंभ मेला की बात करें तो इसकी शुरुआत होगी 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक, लगभग 45 दिन का। ठीक है, 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच महाकुंभ मेला का आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राता पानी वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य का 8वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है? ठीक है, 8वां बाघ अभ्यारण्य के बारे में तो ये घोषित किया गया आपको राज्य के बारे में, तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगर ऐसी बात करें कि सबसे ज्यादा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो वो मध्य प्रदेश में। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो ये किस जिला में होगा? तो ये जिला का नाम है रायसेन। ठीक है, और सीहोर जिला, दो है, रायसेन और सीहोर जिला। सीहोर जिला और रायसेन में ये लगभग सतपुरा पर्वत जो श्रेणी है उससे संबंधित है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में 8वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया है। अगला क्वेश्चन, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने हाल ही में पश्चिम बंगाल को हेरिटेज पर्यटक के लिए शीर्ष गंतव्य घोषित किया गया? मतलब कि लोग वहां ज्यादा जाना चाहते हैं। ठीक है, और इसका माप तौल करने का तरीका क्या होता है? जैसे कि राज्यों के द्वारा पर्यटक को बढ़ावा देना, विरासत स्थलों को बढ़ावा देना, इसके अंतर्गत नौकरी सृजन करना, इस सब मापदंड के आधार पर कौन घोषित किया है? यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के द्वारा ये बोला गया कि पश्चिम बंगाल हेरिटेज पर्वत के लिए शीर्ष गंतव्य स्थान है। ठीक है, विश्व बैंक की सहायता से भारत के किस राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित किया जाएगा? ठीक है, एआई के बारे में आपसे बोला है, तो ये और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा कि एआई के प्रशिक्षण देना। ठीक है, आधुनिक तकनीक एवं कौशल उपलब्ध कराना। ठीक है, युवाओं में। तो ये कहाँ स्टार्ट किया गया? ये आपको
हरियाणा में स्टार्ट किया गया, हरियाणा में विश्व बैंक के सहयोग से स्टार्ट किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए सार्वजनिक वितरण प्रणाली आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन उपकरण का नाम क्या है? ठीक है ना, ये वितरण प्रणाली जो है जिसको हम बोलते हैं, उसको स्थापित करने के लिए, मतलब उसको बनाने, उसको वितरण करने के लिए उसका नाम है अन्ना चक्र। ठीक है, नाम क्या है इसका? अन्ना चक्र। अच्छा, इसको विकसित किसके द्वारा किया गया? ये विकसित किया गया है आईआईटी दिल्ली के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? आईआईटी दिल्ली के द्वारा। आईआईटी दिल्ली के द्वारा अन्ना चक्र को विकसित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में बस सांगवाड़ी ऐप लॉन्च किया है? ठीक है, बस सांगवाड़ी ऐप लॉन्च। ठीक है, तो ये आपको लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़। ठीक है, जहाँ के अगर सीएम की बात करें तो वो विष्णुदेव जा, ठीक है, विष्णुदेव साय जी है। अच्छा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि घर बैठे बस का टाइम टेबल देखना। ठीक है, आप घर में बैठे हुए हैं तो बस का टाइम टेबल आप देख सकते हैं, उसके रूट को आप देख सकते हैं कि कहाँ से गुजर रहा है। ठीक है, किसके द्वारा शुरू किया गया? छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत तो वर्ष 2027 तक कितने रूफटॉप सोलर लगाने का लक्ष्य रखा गया है? रूफटॉप सोलर के बारे में आपकी चर्चा है। ठीक है, तो सबसे पहले सूर्य घर बिजली योजना के अंतर्गत शुरुआत हुई थी कब से? 1 अक्टूबर 2024 से शुरुआत हुई थी। इसमें अगर आप 2 केवी तक का बिजली लगाते हैं तो इसमें 60% तक की सब्सिडी मिलेगी, उसके ऊपर लगाते हैं तो 40% तक की सब्सिडी मिलेगी। तो 2027 तक प्रधानमंत्री का लक्ष्य है 1 करोड़ घर में रूफटॉप बिजली योजना लगाने को सम्मानित करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के बीच हरिमाऊ शक्ति अभ्यास योजना का आयोजन किया गया? हरिमाऊ शक्ति। ठीक है, तो हरिमाऊ शक्ति की अगर बात करें तो ये आयोजन किया गया है भारत और मलेशिया के बीच। किसके बीच? भारत और मलेशिया के बीच किया गया। और ये कहाँ आयोजित हुआ है? ये मलेशिया के पहांग में आयोजित हुआ, जिसमें भारत के तरफ से महार रेजिमेंट ने भाग लिया और मलेशिया की तरफ से रॉयल मलेशियाई रेजिमेंट ने भाग लिया था। ठीक है, इसका आयोजन 2 से 15 दिसंबर तक किया गया। ठीक है, 2 से 15 दिसंबर तक किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच पुणे में पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स शुरू किया गया है? ठीक है, सिनबैक्स। अभी पढ़े हरिमाऊ शक्ति मलेशिया भारत के बीच, सिनबैक्स जो है भारत और कंबोडिया के बीच शुरू हुआ था। ठीक है, सिनबैक्स कंबोडिया के बीच किसके समय? 1 और 8 दिसंबर के बीच शुरू होगा। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य काउंटर टेररिज्म को कम करना। ठीक है, काउंटर टेररिज्म को बढ़ावा देना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को किस स्पेस सेंटर ने लॉन्च किया है? ठीक है, सबसे पहले तो प्रोबा 3 की अगर हम बात करें तो प्रोबा 3 जो है, प्रोबा 3 की अगर हम बात करें तो प्रोबा 3 जो है वो यूरोपीय अंतरिक्ष के द्वारा छोड़ा गया है। और ये कौन ने छोड़ा? ये भारत के श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर में। और ये है कहाँ? ये आंध्र प्रदेश के तिरुपति में है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है अंतरिक्ष यान को ले जाना। ठीक है, वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंट को अंतरिक्ष में स्थापित करना है ना, प्रोबा 3 का मिशन का लक्ष्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी विज्ञान में लॉन्च की गई अभिनव जल शोधन तकनीक का नाम क्या है? ठीक है, देखिए ये जो तकनीक है ये पानी को शुद्ध करने का तरीका है। पानी का शुद्ध करने, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने वाले पानी, शुद्ध पानी के लिए इस तकनीक का प्रयोग किया गया। इस तकनीक का नाम क्या है? नैनो बबल तकनीक। किसका नाम है? नैनो बबल तकनीक। और ये कहाँ शुरुआत किया गया है? ये आपको दिल्ली में शुरुआत किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 कहाँ शुरू किया गया है? अष्टलक्ष्मी महोत्सव के बारे में आपसे पूछ रहा है। देखिए अष्टलक्ष्मी महोत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनके प्रोडक्टों को बढ़ावा देना है। ठीक है, उनके ट्रेडिशनल हेरिटेज को बढ़ावा देना है, उनके द्वारा बनाया गया हैंडलूम को बढ़ावा देना है, कृषि उत्पाद को बढ़ावा देना है। ठीक है, और इसका यह आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। अगला क्वेश्चन,
तिखिर जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? ये तिखिर जनजाति हाल में चर्चा में आया था। क्योंकि तिखिर जनजाति की बात करें तो ये स्वदेशी नागा जनजाति है, ठीक है। ये तिब्बती और वर्मी भाषा बोलती है, ठीक है ना। तो ये जनजाति इसीलिए है कि हाल ही में नागालैंड में एक त्योहार मनाया जाता है जिसका नाम है हॉर्नबिल, ठीक है। हॉर्नबिल महोत्सव के अंतर्गत पहला लॉन्ग ड्रूम पुलिस ने इस जनजाति को प्रदर्शित किया था, ठीक है ना। इस जनजाति को पहली बार इसमें भाग लिया था, तिखिर जनजाति, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता मंत्र मामलों के विभाग द्वारा निष्पक्ष व्यापार और उपभोक्ता संरक्षण के लिए विकसित पोर्टल का नाम क्या है? ये उपभोक्ता के लिए, ठीक है। इसका नाम क्या है? ई मैप, ठीक है। ई मैप का नाम क्या है? राष्ट्रीय कानूनी मेट्रोलॉजिकल पोर्टल, ठीक है ना। राष्ट्रीय कानूनी मेट्रोलॉजिकल पोर्टल। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। नेटम्बो नंदी नदैतवाह को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? ठीक है, देखिए ये एक दक्षिण अफ्रीका देश है जिसका नाम है नामीबिया। क्या नाम है आपका? नामीबिया नाम है। वहाँ के पहले महिला राष्ट्रपति चुनी गई है, ठीक है। नामीबिया एक दक्षिण अफ्रीकी देश है जिसकी राजधानी की अगर बात करें तो राजधानी है आपका विंडहोक, ठीक है। और अगर मुद्रा की बात करें तो मुद्रा है आपका नामीबियाई डॉलर, ठीक है। नामीबियाई डॉलर। इसका महत्वपूर्ण है, यहाँ पर दो जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है बुशमैन, जो हम लोग पढ़ते हैं, बुशमैन और दमाका जनजाति। अगला क्वेश्चन, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI का प्रमुख किसे नामित किया गया? ठीक है, तो इसे नामित किया गया है, आप देख सकते हैं, इनका नाम है काश पटेल। FBI प्रमुख इसे नामित किया गया है काश पटेल। इससे पहले भी इन्होंने एक और भारतीय को नामित किया है जिसका नाम है जय भट्टाचार्य। उनको स्वास्थ्य संस्थानों के निदेशक के रूप में नामित किया गया। नाम क्या है? जय भट्टाचार्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में खेल महाकुंभ 2024 शुरू हुआ है? खेल महाकुंभ 2024 के बारे में है, ठीक है। तो ये शुरुआत की गई, आप देख सकते हैं कहाँ? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में शुरुआत किया गया। अच्छा, ये कब से कब तक चलेगा? ये 4 अक्टूबर से लेकर 31 जनवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है, खेल महाकुंभ 2024 का। अगला क्वेश्चन, सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? देखिए, सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट हुआ कहाँ था? ये हुआ था आपका लखनऊ में, यूपी के लखनऊ में। वहाँ पर एक स्टेडियम है जिसका नाम है बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम, ठीक है। इसका नाम क्या? बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम। अगर हम महिला एकल की बात करें तो उसके विजेता का नाम क्या था? PV सिंधु। क्या नाम था? PV सिंधु, ठीक है। और अगर हम पुरुष की बात करें तो पुरुष के विजेता थे आपके लक्ष्य सेन, ठीक है। पुरुष विजेता का नाम क्या था? आपका लक्ष्य सेन। इसने चीन के हांग लुई को हराया था। चीन के हांग लुई यंग को हराया था। चीन के हांग लुई यंग को हराया था लक्ष्य सेन। किस देश ने मस्कट, ओमान की बात कहा जा रहा है, ओमान की राजधानी मस्कट है, में पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब जीता है? अगर हम बात करें एशिया कप का तो ये 11वां एशिया कप था, ठीक है। और इसको जीतने वाले का नाम क्या है? भारत। भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया, ठीक है। और ये भारत का 5वां कप है, ठीक है ना। भारत 5वीं बार इसे जीता है। अगला क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने सर्पदंश के मामलों और मौतों को सूचित रोग के रूप में नामित किया है? देखिए, सूचित रोग का मतलब यह है कि अगर ये घटना होती है सर्पदंश का तो इसमें सरकार उसे पैसे देगी, मदद करेगी, ठीक है। तो उसको किसके द्वारा किया गया? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन, हर साल महापरिनिर्वाण दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखिए, महापरिनिर्वाण दिवस मनाया क्यों जाता है? ये बाबा भीमराव अंबेडकर, जिनका पूरा नाम है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, इनके पुण्यतिथि में मनाया जाता है। महान परिनिर्वाण इसलिए बोला जाता है कि बौद्ध धर्म में मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ठीक है। और ये मनाया जाता है 6 दिसंबर को, ठीक है, 6 दिसंबर को। बाबा भीमराव अम्बेडकर समाधि स्थल को भी क्या बोला जाता है?
चैत्य भूमि, क्या बोला जाता है, चैत्य भूमि। तो 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये आपका आज का करंट अफेयर था। अच्छा रहेगा तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और इसमें अगर कुछ हो तो इस पर मैसेज नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।